तो दोस्तों आज मैं आपके लिए ले आई हूँ एक ऐसी ट्रिक्स जिससे कि आप मलाई से मक्खन निकालना होगा आपके लिए बहुत ही आसान, और उस मक्खन से आप बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी दानेदार घी, जो कि बिल्कुल कम समय में बनकर तैयार हो जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका अच्छा खासा घी के साथ साथ बहुत ही प्यारा मट्ठा बनकर भी तैयार होगा। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका राधे श्याम रसोई ब्लॉग में। तो बिना देर करे घी बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। घी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक डब्बे में मलाई रखी है, घर की फ्रेश मलाई, जो कि 1 kg दूध की 15 से 20 दिन की मलाई है। इसको क्या करेंगे, एक बड़े से भगोने में निकाल लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताने वाली हूँ जिससे कि आपकी घी तो दुगना लगेगा ही लगेगा, परंतु जो आपका मट्ठा होगा वो भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी होगा पीने में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये 15 से 20 दिन की मलाई इकट्ठी है, तो इसमें हम 2 बड़े गिलास यहाँ पर दूध ऐड कर लेंगे। ये दूध लगभग ½ kg के करीबन है और 250 ग्राम के करीबन यहाँ पर घर की फ्रेश दही है। दूध और दही हम यहाँ पर इस मलाई के साथ डाल देंगे और इन सब को अच्छे से मिलाकर इनको कम से कम 10 से 12 घंटे तक ढककर छोड़ देंगे, क्योंकि आजकल दोस्तों ठंडियों का मौसम है तो इसको जमने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो 10 से 12 घंटे एकदम इसको ढककर छोड़ देते हैं, तब तक ये आराम से अच्छे से जम जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको 12 घंटे के लिए छोड़ दिया था और देख सकते हैं आप यहाँ पर ये बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें जम चुकी हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, फटाफट ना अपने हाथों की सहायता से इसको अच्छे से फेंट लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर हमको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, हमको ये लगातार फेंटना है, मतलब 5 मिनट तक इसको बहुत स्पीड में और लगातार फेंटेंगे, तब जाके हमारी यहाँ पर जल्दी से मक्खन निकल जाएगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और देख सकते हैं कितना प्यारा मक्खन लगकर यहाँ पे तैयार हो चुका है। यहाँ पे हमने ना ही कोई पानी का यूज करा है। और अब क्या करेंगे दोस्तों, फटाफट मक्खन को इकट्ठा कर लेंगे और किसी दूसरे बर्तन में मक्खन को ट्रांसफ़र कर लेंगे। मक्खन को ट्रांसफ़र करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पर हमारा कितना प्यारा मट्ठा बन चुका है। ये कम से कम 500 ग्राम तो मट्ठा होगा ही, और इसमें जो मक्खन के बारीक बारीक कण हैं वो भी हैं, तो इसको हम रहने देंगे, जितना हटता है उतना हटा देंगे। मट्ठा की अब हम लस्सी भी बना सकते हैं, कड़ी भी बना सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो आप उस तरीके से यूज कर सकते हैं। क्योंकि अब दोस्तों हमको यहाँ पर जो हमारा ये मक्खन है इसको अच्छे से धुलना है, जिससे कि इससे मट्ठा साफ निकल जाए। तो यहाँ पर हमको मक्खन को कम से कम 4 से 5 पानी से धुलना है, जब तक ये पानी की तरह ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। एक बात और दोस्तों कि जब हम मक्खन को पहली बार धुलेंगे तो जो पानी होगा उसको हम मट्ठे के साथ ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमारे मक्खन में पहले ही काफ़ी मट्ठा था, तो वो भी मट्ठे के साथ ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने मक्खन को 4 से 5 पानी से अच्छे से धुल लिया है और यहाँ पर हमारा जो मक्खन है वो घी बनाने की प्रोसेस के लिए प्रॉपर तैयार है। अब क्या करेंगे दोस्तों कि फटाफट एक कटोरी मक्खन खाने के लिए निकाल लेंगे, क्योंकि जिस घर में मक्खन बनता है और वो घी निकालने से पहले मक्खन खाने के लिए ना निकालें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम भी फटाफट 2-4 चम्मच निकाल ही लेते हैं कटोरी पे। आप क्या फटाफट गैस ऑन करके कढ़ाई को चूल्हे में चढ़ाकर घी बनाने की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में हमको गैस की फ्लेम को हाई रखना है, जिससे कि यहाँ पर हमारा मक्खन जल्दी पिघल जाए और घी बनाने की जो प्रोसेस है वो जल्दी स्टार्ट हो जाए। तो स्टार्टिंग में कम से कम 5 मिनट तक तो हमें यहाँ पर हाई फ्लेम पर ही रखना है, उसके बाद हमको गैस की जो है वो लो फ्लेम कर देनी है। दोस्तों यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब स्टार्टिंग में आप गैस की फ्लेम को फुल रखते हो तो यहाँ पर आपको करछी की हेल्प से इस मक्खन को चलाते रहना है, नहीं तो क्या होगा उसमें उबाल आ जाएगा एकदम और आपका जो मक्खन है वो सारा गिर जाएगा। और जब यहाँ पर मक्खन अच्छे से गल जाए तो आपको यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे
फ्लेम कर लेनी है। फिर भी आपको यहाँ पर बीच बीच में घी को चलाते रहना है, नहीं तो क्या होगा कि जो घी के साथ मावा होता है या जो मक्खन है वो निचले हिस्से में लगना शुरू हो जाता है, जिससे वो कढ़ाई के निचले हिस्से से जलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर मैंने अभी कढ़ाई को इंडक्शन में चढ़ा लिया है और मैंने अभी यहाँ पर मीडियम फ्लेम कर ली है। घी बनाते टाइम दोस्तों हमको विशेष ध्यान रखना है कि जो मावा है घी के साथ वो बिल्कुल भी ना जले, क्योंकि जब वो जलता है ना तो हमारा पूरा घी का टेस्ट ही ख़राब हो जाता है। हमारे पूरे घी पे वो मावा की जलने की स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हमको विशेषकर कड़छी चलाते ही रहना है। आपके अगर कुछ काम है तो आप फिनिश करके फिर यहाँ पर घी बनाने की प्रोसेस शुरू कर दें, नहीं तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप कितने भी बिजी हो, आपको हर एक आधा मिनट में यहाँ पर घी को चलाने आना ही है। दोस्तों अभी हमारा मक्खन से घी बनना शुरू हो चुका है। अब आपको यहाँ पर एक काम करना है जिससे कि आपका जो घी है वो दानेदार बने। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा पानी के छिटे मारने हैं और फिर से ये अच्छी तरीके से करछी की हेल्प से चला लेना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका जो घी है ना उसमें थोड़ा दानेदार वो फ्लेवर आ जाएगा उसका। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है, क्योंकि यहाँ पर घी ऑलमोस्ट बन चुका है और अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो यहाँ पर घी के छिट्टे इधर उधर पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको मेरे घी में कुछ काला काला दिख रहा होगा तो दोस्तों और कुछ नहीं है, वो तुलसी का पत्ता है। मैं खासकर तुलसी के पत्ते हमारे भोग जो प्रभु को भोग लगते हैं उस दूध में या मलाई में रहते हैं, तो वो हम मलाई के डब्बे में डाल देते हैं तो यहाँ पे आ जाता है, तो इसलिए मैं उसको हटाती नहीं हूँ। बाकी यहाँ पर दोस्तों जो ये मावा दिख रहा है आपको, अगर आपको इस मावे की कोई मिठाई वगैरह बनानी है तो आप इसको यहाँ पे इस टाइम हटा सकते हैं, क्योंकि ये बाद में जब प्रॉपर घी बन जाएगा तो उस टाइम ये प्रॉपर पूरा जल जाता है और वो फिर मिठाई बनाने के काम का नहीं रहता है। तो आप अगर चाहो तो आप यहाँ पर इस मावे को हटा सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ही प्यारी प्यारी मिठाइयाँ बनती हैं। छन्नी की हेल्प से आप वो मावा हटा सकते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों यहाँ पर हमारा घी जो है वो प्रॉपर बन चुका है और यहाँ पर आपको लगातार कड़छी चलानी है, क्योंकि यहाँ पर ना जो मावा आप निकाल भी देते हो फिर भी कुछ ना कुछ बच जाता है और वो कढ़ाई के निचले हिस्से में लगकर जलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर तो आपको बिल्कुल भी घी को छोड़ना नहीं है, इसको लगातार चलाना है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कड़छी से चला भी रही हूँ तब भी वो निचले हिस्से में लग रहा है, मुझे वो हटाना पड़ रहा है। और कढ़ाई के जो किनारे किनारे हैं वहाँ से भी आपको ये घी साफ़ करते रहना है। तो ये लीजिए दोस्तों यहाँ पर मेरा घी प्रॉपर बन चुका है। अब गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और अब घी को हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। 5 से 10 मिनट में यहाँ पर हमारा घी ठंडा हो जाएगा। फिर फटाफट इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे। और ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 15 दिन की मलाई से यहाँ पर हमारा 300-350 ml घी लगकर तैयार हो चुका है। और साथ ही साथ 500 ml के लगभग हमारा फ्रेश मट्ठा बनकर भी तैयार हुआ है, जिसकी हम लस्सी बनाकर पी सकते हैं या कड़ी बनाकर, या हम मट्ठे को वैसे भी पी सकते हैं, क्योंकि वो घर का मट्ठा है, ना ही ज़्यादा खट्टा होगा ना ही ज़्यादा टेस्टलेस होगा। कम से कम 15 से 20 मिनट छोड़ने के बाद घी हमारा यहाँ पर अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब फटाफट इसको किसी कांच के डब्बे में भर देंगे। यहाँ पर मैंने कांच का डब्बा लिया है एक, आप किसी भी बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बस आपको एक विशेष ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर आप किसी प्लास्टिक कंटेनर में घी को भर रहे हैं तो आप पहले प्रॉपर अपने घी को ठंडा कर लीजिए, उसके बाद ही भरिए, नहीं तो आपका कंटेनर वहाँ पे गल जाएगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मेरा एक 300-350 ml का ये डब्बा है, ये भर चुका है। इस कंटेनर को अच्छे से ढक्कन लगाकर साइड कर लूँगी और दूसरा कंटेनर में भी जितना बचा है घी वो भर दूँगी। तो देख सकते हैं दोस्तों एक कंटेनर फुल भर गया है और इसमें भी 1 कटोरी के लगभग घी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों ये हमारी 15 दिन की मलाई का घी लगकर तैयार हुआ है। ये लगभग 400 ml के करीबन
घी बनकर हमारा तैयार हो चुका है। आई होप दोस्तों आपको हमारे ये मक्खन से घी बनाने की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसे लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको किसी नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मगन रहिए और अपना ख्याल रखिए। तो चलो दोस्तों, राधे राधे, बाय बाय।